महाकवि कालिदास का मेघदूतम एक खंड काव्य है जो गीति काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। मेघदूत 121 श्लोकों का छोटा सा काव्य है जिसमें विरही यक्ष की वियुक्त प्रिया के प्रति विरहातुरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसलिए आकार और प्रकार की दृष्टि से मेघदूत काव्यों के प्राचीन परंपरा प्राप्त वर्गीकरण के अनुसार खंड काव्य की श्रेणी में आता है। मेघदूत श्रृंगार रस का काव्य है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम कहा गया है। रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इसलिए प्रत्येक काव्य का मुख्य उद्देश्य पाठक को किसी रस विशेष का आस्वादन करा देना होता है। मेघदूत में स्वामी के शाप के कारण नष्ट गौरव और देवलोक से निर्वासित होकर रामगिरी पर वास करने वाले किसी प्रियाभियुक्त यक्ष की विरह दशा का चित्रण किया गया है। काव्य के प्रारंभ में ही प्रिया के वियोग के कारण कृशांग यक्ष का चित्र उपस्थित किया गया है, जो सामने मेघ को देखकर और अधिक उत्कंठित हो जाता है। इसलिए वह वर्षा ऋतु में जो विरहियों के लिए अत्यधिक उत्कंठा कारिणी होती है, प्रिया के आश्वासन हेतु मेघ द्वारा अपना कुशल संदेश भेजता है। कामातुर यक्ष यह भी विचार नहीं कर पाता कि वह संदेश ले जाने की याचना समर्थ से कर रहा है अथवा असमर्थ से। पूर्व मेघ में यक्ष रामगिरी से अलकापुरी का मार्ग बतलाता है। इस मार्ग वर्णन में प्रकृति के अनेक सुंदर रूपों का चित्रण किया गया है। मार्ग वर्णन का उद्देश्य प्रकृति के लुभावने चित्रों के आकर्षण द्वारा मेघ को अलका के लिए प्रस्थान कर देने के लिए सन्नद्ध करना प्रतीत होता है। उत्तर मेघ में दिए संदेश को दृष्टि में रखते हुए पूर्व मेघ की इसी में सार्थकता है, अन्यथा पूर्व मेघ अनपेक्षित विस्तृत भूमिका ही मानी जाती। पूर्व मेघ में प्रकृति चित्रण विरही और प्रेमी यक्ष की मनोदशा के सर्वथा अनुरूप हुआ है। यक्ष का संदेश वाहक मेघ निरा धूम ज्योति और सलिल का संघात मात्र नहीं है, वरन काम रूपधारी इंद्र का प्रधान पुरुष है, सहृदय है और रसिक नायक है। वह सरिता नायिकाओं का रसपान करता है। तीरोपांत स्तनित सुभगम पास्यसी स्वादु यस्मात् सभ्रूभंगम मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोभिः। पुष्पलावी स्त्रियों के मुख पर छाया करके उनका संताप दूर करता है। उसे उज्जैनी की पौरांगनाओं के चंचल कटाक्षों से पूर्ण नेत्रों के साथ रमण करके वह अपने कष्ट का निवारण करेगा, ये सुझाव दिया जाता है। विद्युत दाम स्फुरित चकितस्तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनै वंचितो वसी। और कूजन करती हुई विहग श्रेणी रूपी मेखला धारण करने वाली और आवर्त रूपी नाभि दिखलाने वाली विलासमयी निर्विंध्या नायिका के प्रणय निवेदन को सफल बनाने का आदेश दिया जाता है। निर्विंध्याया पथि भव रसाभ्यंतरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। निर्विंध्या उसके विरह से क्षीण हो गई है और जीर्ण
पर्णों के कारण उसकी कांति पीली पड़ गई है। इसलिए मेघ को ही यह उपाय करना है जिससे निर्वंध्या की क्षीणता दूर हो जाए। मेघ अपनी प्रेयसी गंभीरा के निर्मल चित्त सदृश जल में अवश्य ही प्रवेश पा जाएगा। इसलिए उसे अपनी स्थिरता के कारण गंभीरा के चंचल कटाक्षों को व्यर्थ न करना चाहिए। तस्मादस्या कुमुद विषदान्यर्हसि त्वं न धैर्यार्मोघीकर्तुं चटुलशफरोदवर्तन प्रेक्षितानि। अर्धनग्न गंभीरा का रसास्वादन किए बिना उसे छोड़कर चल देना मेघ के लिए असंभव ही हो जाएगा। इस स्थल पर नदी और मेघ में नायक और नायिका के व्यवहार का सूक्ष्म विस्तारों तक जाकर समारोप किया गया है। पूरा मानवीकरण है। पूर्व मेघ श्लोक संख्या 66 में कैलाश के अंग में स्थित अलकापुरी को नायक की गोद में स्थित सजी हुई नायिका के समान कहा गया है। पूर्व मेघ में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनमें सिद्धांगनाओं, पुरांगनाओं अथवा युवतियों की विलासमयी चेष्टाओं का उल्लेख किया गया है। उत्तर मेघ में यक्षेश्वर की नगरी अलका के वर्णन में भी श्रृंगार रस के उपादानों का अवलंबन किया गया है और यक्ष की आत्मदशा निवेदन में और यक्ष यक्षिणी की विरहावस्था में संभावित दशा के चित्रण में विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यक्ष की प्रिया को दिए गए संदेश में तथा यक्ष पत्नी की विरह दशा वर्णन में विप्रलंब करुण की भाव भूमि में पहुंच गया है। मेघदूत में विप्रलंब और करुण के अतिरिक्त हास्य शांत रस की जगह जगह अभिव्यक्ति हुई है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नुदति मधुरश्चातकस्ते सगंध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेघदूत श्रृंगार रस का काव्य है जो कवि कालिदास ने अनुपम दृष्टि से श्रृंगारिक चेष्टाओं का प्रकृति के विभिन्न उपादानों को नायक नायिका के रूप में वर्णित करके संपूर्ण रसमय और कामुक वृत्ति और प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए सुंदर वर्णन किया है।